वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो इकोनॉमिक्स क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग ऑलरेडी कुछ सम्स कर चुके थे। तो उसमें से एक सम्स ये भी हम लोग किए थे जो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम 1। ज़रा सा हम नट शेल में आपको रिपीट कर दें। जैसे प्राइस आप देख सकते हैं इस सम्स में क्या एक गुड्स का प्राइस 5 रुपीज़ से 6 रुपीज़ होता है और जिसके वजह से उसका क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 80 हो जाता है। तो ये फार्मूला था डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। डेल क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना चेंज किया है 100 से 80 हुआ है। तो 100 से जो 80 हुआ है तो कितना चेंज किया है 20 घट गया है तो इसलिए ये -20 है। फिर चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज किया है 5 से 6 हुआ है तो कितना बढ़ा है प्राइस 1 रुपया बढ़ा है तो +1 क्योंकि बढ़ गया इसलिए प्लस है। इंटू पी मतलब इनिशियल प्राइस, पहले वाला प्राइस क्या था 5 से 6 हुआ है प्राइस तो पहले वाला प्राइस था ₹5 और पहले वाला क्वांटिटी क्या था 100 से 80 हुआ है तो इसलिए पहले वाला क्वांटिटी 100 था तो यहाँ 100 बैठा दिए और इसको सॉल्व किए तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया -1। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में ये सम्स कर चुके थे। अब जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि यही क्वेश्चन दूसरे वाले जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्यूडी मतलब हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला से भी हम लोग सम्स कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला से भी हम लोग सम्स कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखिए ये दो चीज़ आपको यहाँ निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए। न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या फॉर्मूला है डेल क्यू बाई क्यू इंटू 100। जैसे कि हम लोग जब भी परसेंटेज निकालते हैं क्लास 7-8 में भी हम लोग पढ़े थे, जिस चीज़ का परसेंटेज निकलता है वो न्यूमरेटर पे होता है और जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर पे होता है इंटू 100। तो अब देखिए कि चेंज इन क्वांटिटी का हम लोग को परसेंटेज निकालना है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। तो चेंज इन क्वांटिटी ये न्यूमरेटर पे है, नीचे टोटल क्वांटिटी है। ये टोटल एक्चुअली क्या है इनिशियल पहले वाला क्वांटिटी है क्योंकि क्यू मतलब आपको हम बता दिए थे कि ये इनिशियल क्वांटिटी है पहले वाला क्वांटिटी है इंटू 100। तो देखिए अगर ये हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो डेल क्यू चेंज इन क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी 100 से 80 हुआ है तो ये -20 है बाई क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी क्या है 100 इंटू 100 तो ये 100 कैंसिल हो गया तो ये हो गया -20%। ठीक है, उसी तरह से देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है डेल पी बाई पी इंटू 100 मतलब चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज किया है प्राइस जो है 5 से 6 हुआ है यानी कि +1 बाई इनिशियल प्राइस, पहले प्राइस कितना था 5 इंटू 100 तो ये कितना हो गया, ये कट के हो जाएगा +20%। ठीक है, उसके बाद फिर ये दोनों निकल गया मेरा तो उसके बाद फिर हम ये फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग का कितना निकला है, हम लोग का निकला है -20%। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लोग का कितना निकला है +20%। ये कट के कितना आया -1। तो देखिए सेम आंसर आया चाहे आप इस फॉर्मूले से कीजिए या इस फॉर्मूले से किए वही -1 आया आपका। परसेंटेज जिसको परसेंटेज मेथड, ये दोनों परसेंटेज मेथड है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आया -1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये हम लोग का वैल्यू आया है। ठीक है, तो आप इस वे से भी कर सकते हैं इस सम्स को। अब जो है हम मूव करते हैं, जैसे कि ये परसेंटेज मेथड है उसी तरह से और भी कुछ मेथड्स है, जैसे कि मेथड आर्क मेथड है, पॉइंट मेथड है और भी अलग अलग मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का। तो जिसमें से हम लोग अभी मूव करते हैं आर्क मेथड पे। आर्क मेथड हम वहाँ पर आपको स्लाइड पे दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मेरा सम्स किया हुआ है तो आर्क मेथड से किस तरह से सम्स होगा वो आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। ये आर्क मेथड से क्या होगा, सेम वे पे सम्स होगा डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू, यही सम्स करते हैं अगर हम लोग आर्क मेथड से। तो आर्क मेथड पे क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ये सब कुछ सेम है। डेल क्यू चेंज इन क्वांटिटी, ये चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये जो है आप पी के जगह क्या बैठाए थे, हम इनिशियल प्राइस बैठाए थे पहले वाला प्राइस, और क्यू के जगह इनिशियल क्वांटिटी पहले वाला क्वांटिटी बैठाए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसको हम इसलिए यहाँ ये P और Q का मतलब अलग हो जाएगा। ये P का मतलब क्या हो जाएगा, P का मतलब हो जाएगा एवरेज प्राइस और Q का मतलब क्या हो जाएगा
एवरेज क्वांटिटी, ठीक है। P का मतलब एवरेज प्राइस और Q का मतलब एवरेज क्वांटिटी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखिए किस तरह से एवरेज प्राइस हम निकालेंगे, ये दो प्राइस है, एक 5 है और एक 6 है, तो दोनों का एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे, दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, तो दोनों प्राइस को ऐड कर दे रहे हैं, 5 प्लस 6 बाई 2, 5 प्लस 6 हो गया 11, 11 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 5.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्राइस की जगह क्या बैठाएंगे हम, एवरेज प्राइस बैठाएंगे, इनिशियल प्राइस नहीं बैठाएंगे, वो परसेंटेज मेथड हो गया। आर्क मेथड से कर रहे हैं तो ये एवरेज प्राइस बैठेगा P के जगह, और क्वांटिटी में एवरेज क्वांटिटी बैठेगा, तो एवरेज क्वांटिटी भी उसी तरह से निकलेगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। तो पहले वाला क्वांटिटी कितना है 100, फिर 80, तो 100 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया कितना 90, 180 डिवाइड बाई 2 90 हो गया, तो ये 90 हो गया। तो देखिए पूरा सेम वे पे था, सिर्फ फर्क क्या हो गया, यहाँ पर P के जगह पहले वाला प्राइस नहीं बल्कि एवरेज प्राइस बैठा, और Q के जगह पहले वाला क्वांटिटी नहीं बल्कि एवरेज क्वांटिटी बैठा। अगर इस तरह से हम लोग सम्स करते हैं तो ये इसका वैल्यू अलग आता है, ठीक है। ये अगर हम इसको ये पॉइंट हटा के, ये पॉइंट अगर हम हटा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 55/10 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया -11/9, जो कि एक्चुअली आया -1.22, लगभग ऐसे ही कुछ आया -1.22। तो आर्क मेथड से क्या हुआ, आपका वैल्यू अलग निकलेगा। आर्क मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया है -1.22, तो ये आर्क मेथड हुआ। जब आप अगर एवरेज प्राइस एवरेज क्वांटिटी लेते हैं तो ये आर्क मेथड हो गया। अब एक चीज़ आप लोग को और दिखाते हैं हम, ये एक्चुअली आपको आर्क मेथड है, ठीक है, ये आपका आर्क मेथड है। जैसे कि आपको यहाँ पर पहले हम दिखाए थे इससे पहले वाला क्लास पे कि अलग अलग मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का। परसेंटेज मेथड हम लोग कर लिए, और ये फोर्थ वाला जो मेथड है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क मेथड अभी आप लोग को बताएं सम्स, लेकिन एक्चुअली आर्क मेथड में क्या है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आर्क मेथड अभी हमको कंप्लीट करना है, ये एक्चुअली हम लोग का आर्क मेथड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या आर्क मेथड एक्चुअली क्या होता है वो देख लीजिए आप, कि सपोज हम पहले इस पॉइंट पे थे, ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट था R1, और हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव किए, यहाँ इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे मूव किए, तो ये एक आर्क बन रहा है। तो एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, तो जब मेरा इस पॉइंट पे थे हम, ठीक है, तो प्राइस मेरा क्या था P1 मान लिए, ये एक्चुअली ₹5 है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड कितना था मेरा, ये Q1 है जिसको हम मान ले रहे कि 100 यूनिट्स है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए ना, तो दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, प्राइस जो है कम हो गया। ये R2 वाला ये पॉइंट पे क्या है, प्राइस P2 है, तो यानी कि ये कितना है ₹4 है। तो इस जगह पे क्वांटिटी कितना हो गया, मान लिए प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ के 120 यूनिट्स हो गया। तो ये Q2 जो आपको दिख रहा है ये 120 यूनिट्स है। तो देखिए एक पॉइंट से जब आप दूसरा पॉइंट पे जा रहे हैं तो प्राइस 5 से 4 हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 120 हो जा रहा है। तो जैसे नॉर्मली प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है। तो ये आर्क मेथड पे क्या होगा कि हम लोग अगर इसका हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या होगा बेसिकली, del Q बाई del P इंटू P बाई Q। हेलो, একটু পরে কথা বলছি আমি, একটু আমার ক্লাস চলছে, ঠিক আছে। तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला है del Q बाई del P इंटू P बाई Q, ठीक है। तो del Q को किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी जो है Q1 से Q2 हुआ, तो
तो अगर हम पूछेंगे कितना क्वांटिटी चेंज किया, तो आप बोलेंगे 100 से 120 हुआ, तो 20 यूनिट्स चेंज हुआ। तो आप कैसे निकाले, 120 माइनस 100 किए ना, तब निकला कि चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 20 है। तो आप क्या कीजिएगा, Q2 माइनस Q1 कीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं del Q मतलब Q2 माइनस Q1। अगर दोनों क्वांटिटी को हम लोग माइनस करते हैं तो ही हम लोग का del Q निकलेगा। उसी तरह से चेंज इन प्राइस भी उसी तरह से निकलेगा, P2 माइनस P1। प्राइस कितना चेंज कर रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है, जितना फर्क हो रहा है वही तो चेंज इन प्राइस है। और इनटू यहाँ पर क्या होगा, ये क्योंकि आर्क मेथड है, तो आर्क मेथड में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एवरेज प्राइस लेना है हमको। तो हम इन फर्स्ट प्राइस से सेकंड प्राइस नहीं लेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे। तो ये P की जगह एक्चुअली क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, और फिर ये क्वांटिटी में भी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। फिर क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा, Q2 माइनस Q1 बाई P2 माइनस P1 इंटू P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2। 2 कैंसिल हो गया, तो ये न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये ओवरऑल फार्मूला हो गया। अगर हम फार्मूला वाइज देखें तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग सम्स कर सकते हैं, इस वैल्यू पे पुट कर सकते हैं। और या हम जैसे बताए थे आप लोग को, एवरेज वाला वैल्यू बैठा देना, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आप बुक में देखिएगा तो इस तरह से फार्मूला लिखता है। फार्मूला क्यों बना ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एवरेज प्राइस, एवरेज क्वांटिटी बैठाएं, 2 कैंसिल हो गया, तो P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2 आ गया। तो ये हम लोग का हो गया आर्क मेथड। आर्क मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है। ये दूसरा मेथड था। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड मेथड पे। जैसे कि यहां पर अगर आप देखिएगा तो 2 मेथड हम लोग किए, फर्स्ट और फोर्थ। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड मेथड पे, जो है टोटल आउटले मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड, ठीक है। तो टोटल आउटले मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। आउटले मतलब होता है एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड, ठीक है। तो इसमें हम लोग मूव करते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्चुअली टोटल एक्सपेंडिचर क्या है कि अगर यहां पर आपको हम दिखाएं, टोटल एक्सपेंडिचर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं या टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। क्यों टोटल रेवेन्यू, क्योंकि देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अगर मान लिए मेरा गुड्स पेन है, ठीक है, और पेन का दाम क्या है, ₹5, तो प्राइस क्या हो गया, 5 रुपया। और हम 100 यूनिट पेन बेचे हैं, 100 पेन बेचे हैं, तो क्वांटिटी कितना है, 100। तो मेरे पास रेवेन्यू कितना आएगा, ₹500। 500 रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब जितना भी गुड्स हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करने के बाद मेरे पास इनकम कितना आ रहा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया ₹500। ये टोटल एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि अगर हम प्रोड्यूसर हैं, हम पेन बना के सेल कर रहे हैं, तो मेरे लिए रेवेन्यू है। लेकिन मान लिया आप कंज्यूमर से आप खरीद रहे हैं, तो अगर आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए क्या है, ऑब्वियसली ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम पूछे कंज्यूमर्स जो है मेरे गुड्स पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा टोटल एक्सपेंडिचर ₹500 है, मेरे गुड्स पे वो लोग ₹500 खर्च कर रहे हैं। तो कंज्यूमर के नज़रिए से देखिए तो एक्सपेंडिचर है, और प्रोड्यूसर के नज़रिए से देखिए तो रेवेन्यू है, इनकम है मेरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर इसको बोलिए, या आप टोटल रेवेन्यू बोलिए, ठीक है। तो अब जो है हम इसको क्या कर रहे हैं, ये जो है एक्चुअली 3 लाइन दिया हुआ है, तो हम 1 लाइन काट दे रहे हैं इसको और सिंपल कर देने के लिए, ठीक है। 1 लाइन काट दी है, मान लिए सिर्फ दो रो काफ़ी है समझाने के लिए। ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, तो अब सिर्फ ये 2 रो देखिएगा, सब में 2 रो देखिएगा, ठीक है। ये सब कैंसिल कर दी। तो इलास्टिक डिमांड हम लोग तब बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, अब देखिए सबसे पहले प्राइस ₹5 है और क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 20। तो अगर प्रोड्यूसर बेचता है 20 यूनिट्स ₹5 करके, तो रेवेन्यू कितना आएगा उसका, ₹100, यानी कि कंज्यूमर ₹100 खर्च करेंगे। और अगर ₹2 वो प्राइस कर दिया तो डिमांड 60 यूनिट्स हो गया, तो 260 = 120 टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस, ठीक है, प्राइस घट रहा है और जिसके वजह से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है, तो ये होगा इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब ग्रेटर देन 1,
ठीक है, एकदम सिंपल बात बता रहे हैं, जब प्राइस घटेगा और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन है। इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं हम लोग, प्राइस बढ़ गया 2 रुपये से 5 रुपया हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 60 से 20 हो गया, घट गया। मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर घट जा रहा है, और प्राइस अगर कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है। तो अगर दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है तो इसको हम लोग इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। ठीक है, अब उस तरह से देखिए, अगर सेकेंड पॉइंट देखिएगा तो ये वही 5 रुपया से 2 रुपया हुआ है, लेकिन डिमांड 20 से 60 नहीं हुआ बल्कि 20 से 50 हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर आप कैलकुलेट किए, 520 इज 100, 250 इज 100। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऐसा होता है कि प्राइस चेंज करता है, प्राइस कम हुआ लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर ना ही तो बढ़ा ना ही तो घटा, सेम रह गया, कांस्टेंट रह गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब 1। ठीक है, और थर्ड वाला अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या हुआ, प्राइस 5 रुपीज़ था, डिमांड 20 था, तो टोटल एक्सपेंडिचर 100 आया, 240 था, ये 80 हो गया। ये प्राइस 2 रुपया हुआ तो डिमांड 40 हो गया, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 80 यूनिट्स। तो यहाँ अगर आप देखिएगा प्राइस कम हुआ है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, घट गया है। तो अगर ऐसा होता है कि प्राइस कम हुआ है और टोटल एक्सपेंडिचर भी जिसकी वजह से कम हो गया है, एरो नीचे दिखा रहे हैं, मतलब कम हुआ है, तो प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। या तो इन अदर वर्ड्स आप क्या बोल सकते हैं, प्राइस भी बढ़ा है और उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर पे, तो क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड लेस देन 1। ठीक है, तो ये 3 हम लोग, इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, ये तीनों चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है जो चीज़ हमको बताना है वो ये है कि अब ऐसा क्यों है कि ये इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर आप देखिए कोई ऐसा गुड्स है जो मान लीजिए उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इलास्टिक डिमांड है, तो इलास्टिक डिमांड में आप लोग क्या देखिएगा कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, जब इसका रियल लाइफ से हम रीज़न दे रहे हैं कि एक्चुअली क्यों ऐसा है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको कुछ ऐसा गुड्स का एग्जांपल लेना पड़ेगा, ये इलास्टिक डिमांड है जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, इलास्टिक डिमांड होता है, जैसे कि कार है, स्मार्टफोन्स है, ठीक है, जो ज़रूरी गुड्स नहीं है, तो इसका प्राइस कम होने से डिमांड बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि एसी है, प्राइस बढ़ने से डिमांड बहुत घट जाता है, क्योंकि बिना एसी का आदमी रह सकता है, बिना गाड़ी का रह सकता है। ठीक है, तो प्राइस कम होने से इसका डिमांड ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब देखिए 5 रुपया से प्राइस 2 रुपया हुआ, डिमांड जिसकी वजह से क्या हो गया, 20 से 60 हो गया। इसका मतलब है काफ़ी डिमांड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्राइस थोड़ा घटा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस वजह से अगर ऐसा होता है, जैसे कि मेरा कोई हम गुड्स बेच रहे हैं और हमको पता है मेरा गुड्स का डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है, हम अगर दाम कम करेंगे तो डिमांड मेरा ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्राइस कम करने से क्या हुआ, डिमांड मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से मेरा टोटल इनकम भी बढ़ गया। देखिए 100 रुपया से 120 रुपया हो गया। उसी जगह पे अगर हम इन इलास्टिक डिमांड का देखते हैं जिसका इलास्टिसिटी कम होता है, अब एग्जांपल दवा का ले लिए, ठीक है, फूड का ले लिए, अगर हम दाम बढ़ा भी देंगे दवा का, लोग तब भी खरीदेंगे, डिमांड ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। और अगर हम दाम कम भी कर देंगे तो लोग ज़्यादा दवा क्यों खरीदेंगे, डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा, अगर हम 5 रुपया में बेच रहे थे गुड्स तो डिमांड 20 था, और अगर हम 5 से 2 कर दिए तो डिमांड देखिए ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 20 से 40 ही हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो उसके वजह से मेरा क्या होगा, प्राइस कम करने से हमको फ़ायदा नहीं होगा। हम सोचे प्राइस कम कर देंगे तो डिमांड मेरा बहुत बढ़ जाएगा और मेरा इनकम भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इलास्टिसिटी कम है। अगर हम प्राइस कम भी करते तो डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। जैसे फूड है, अगर हम दाम कम भी करते तो लोग कितना ज़्यादा फूड खा लेंगे, ठीक है। तो प्राइस अगर 5 से 2 होता है तो डिमांड 20 से 40, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। जैसे यहाँ 20 से 60 हो रहा था, यहाँ 20 से ओनली 40 हुआ है, थोड़ा बढ़ा है। तो इसकी वजह से देखिए रेवेन्यू मेरा क्या हुआ, 80 रुपया हुआ। पहले 100 रुपीज़ रेवेन्यू था, अभी रेवेन्यू 80 रुपीज़ हो गया। तो ये क्या हो गया, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में अगर आप प्राइस कम किएगा तो टोटल रेवेन्यू भी घट जाएगा। तो ये हो गया आपका इन इलास्टिक डिमांड। और इन इलास्टिक डिमांड में ऐसा ही होता है, प्राइस और टोटल रेवेन्यू में डायरेक्ट रिलेशन है और इसमें इन्वर्स रिलेशन है। अगर इलास्टिक डिमांड होता है तो इन्वर्स रिलेशन है, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रहता है तो ना ही तो इन्वर्स रिलेशन है ना ही तो डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है। तो ये हुआ हम लोग का थर्ड मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड, जिस तरह से हम लोग इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। और एक मेथड क्या